जो भी प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी समय तय हो जाती है। हर मनुष्य का अंत निश्चित है, फिर चाहे वह स्वयं मानव अवतार में भगवान क्यों न हो। अपने ही द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही भगवान को भी इस पृथ्वी पर निश्चित समय तक जीना पड़ता है। भगवान विष्णु के इस धरती पर कई अवतार हुए हैं, जिनमें से एक भगवान श्री कृष्ण है। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते आए हैं। द्वापर युग में भी हुए महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। महाप्रलयकारी युद्ध महाभारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं। लाखों की संख्याओं में इस युद्ध में योद्धाओं ने भाग लिया था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस भयंकर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लथपथ हो गई थी। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि फिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु आखिर कैसे हुई। 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटे और युधिष्ठिर का राज तिलक चल रहा था, तब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 35 साल बाद हुई थी और 35 साल बाद ही द्वारका नगरी पर माता गांधारी के श्राप का असर हुआ था। माता गांधारी के श्राप के चलते एक दिन सभी यदुवंशी मदिरा पीकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह कृष्ण और बलराम को छोड़कर सभी मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता महाबली बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और ध्यान लगाकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग अवतार बलराम जी ने अपना शरीर त्यागा और बैकुंठ धाम लौट गए। इसके पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में एक पद्म था, जो एक पशु के आँख के भांति दिखाई दे रहा था। तब वहाँ उस जगह एक जरा नाम का शिकारी आया। जरा एक हिरण का शिकार करना चाहता था। उस शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को एक मृग समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो सीधा जाकर कृष्ण के तलवे में लगा। जब वह पास जाकर देखता है कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में उसने तीर मार दिया है, तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने जरा नामक उस शिकारी से कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोई गलत काम नहीं करा है। ये तो मेरे पूर्व जन्म में करे मेरे कर्मों का फल है। और इसी को बहाना बनाते हुए श्री कृष्ण ने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पूर्व श्री कृष्ण ने जरा को बताया था कि तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बाली थे, जिसे मैंने वन में छुपकर मारा था। इसीलिए मैंने स्वयं ही इस जन्म में अपनी मृत्यु का कारण का चुनाव भी ठीक उसी प्रकार किया है। जरा के वहाँ से चले जाने के बाद उस स्थान पर सभी देव और स्वर्ग की अप्सराएं आदि पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। तब श्री कृष्ण सशरीर ही अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए भी बिल्कुल वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को पिछले जन्म में दी थी। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है और मनुष्य के कर्म के साथ साथ भगवान भी अपने ही द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार कर्मों में बंधे हुए हैं। अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों में रहकर उन्हें भी धरती पर जीना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों को भगवान स्वयं भी नहीं तोड़ते। उन्हें भी जन्म लेना और एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग करा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।